एक बार एक व्यक्ति ने भगवान से पूछा कि भगवान बताइए मेरे भाग्य में कितना धन लिखा है। भगवान ने कहा कि रोज तुम्हारे भाग्य में 1 रुपया लिखा है। व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता है। वो व्यक्ति 1 रुपए में अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने लगता है। उसके सुखमय और सादगी भरे जीवन को देखकर उसके दोस्त ने अपनी बहन की शादी उससे करी, जिसकी वजह से उसको 1 रुपए की जगह 11 रुपए मिलने लगे। तो उसने भगवान से पूछा कि भगवान मेरे भाग्य में तो 1 रुपए लिखा था, फिर ये 11 रुपए कैसे आए? तो भगवान ने कहा 10 रुपए तुम्हारी पत्नी के भाग्य के हैं। कुछ दिन बाद उसके घर में बच्चा पैदा होता है, जिसकी वजह से अब उसको 31 रुपए मिलने लगे। कहने का मतलब उसके बच्चे के भाग्य से उसको 20 रुपए और अधिक मिलने लगे। तो कहने का मतलब ये कि इंसान जब भी इस धरती पे पैदा होता है तो वो अपना अपना भाग्य लेकर आता है। किसके भाग्य से हमारे घर में धन दौलत बढ़ रही है ये कोई नहीं जानता है। हम किसके भाग्य का खा रहे हैं ये कोई नहीं जानता है। इसलिए ये जो मनुष्य कहता है ना कि ये सब मेरी कमाई का है, मैंने इसको इतना बड़ा बनाया है, उसको घमंड हो जाता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो किसी भी मनुष्य को अपनी उपलब्धियों पर इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जैसे रावण जब माता सीता को हरने के लिए गया था तो उसने साधु का ही वेश धारण क्यों किया? कोई और भी तो कर सकता था, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ तो जानकारी थी जिससे कि वो इस वेश को बदलकर और माता सीता का हरण कर सकता था। ऐसे पूतना ने जब श्री कृष्ण को मारना चाहा तो सुंदर सी स्त्री का रूप धारण किया था। तो कहने का मतलब ये कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, किस तरह का इंसान आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, तो ये आप किसी दूसरे को मत बताइए। डंका बजा बजा कर जो आप ये बोलते रहते हो ना कि काश मेरी लाइफ में ऐसा इंसान आ जाए जिससे कि मेरी लाइफ सुधर जाए, बताओगे तो कहीं ना कहीं तुम अपने लिए मुसीबत के दरवाजे खोलोगे। इसलिए समय रहते सावधान हो जाइए और लोगों को परखना सीखिए। वो दिन भी कितने अच्छे थे जब घड़ी एक के पास होती थी और समय सबके पास होता था, लेकिन आज घड़ी सबके पास है लेकिन समय किसी के पास नहीं है। जीवन में पराया कोई नहीं होता, लेकिन जहां भरोसा टूट जाता है वहां अपने भी पराये लगने लगते हैं। जैसे शरीर से जब सांसें निकल जाती है तो शरीर पराया हो जाता है। इसलिए जब तक जीवन है प्यार से रहो, सबसे प्रेम भाव से रहो। सबको समझना चाहिए कि हर एक जीव में पर। तो गाइज आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक